हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम ABVMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी का नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग या BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में बताएंगे। आप हमारे इस वीडियो को फॉलो करके सेम स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है इसके लिए आपको वेबसाइट पर पहुंचना है। वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पर क्लिक करके आप इस वाले पेज पर पहुंचना। अब यहाँ पर आपको शो होगा BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। आपको अगर 12th के बाद 4 ईयर BSc नर्सिंग कोर्स करना हो तो आपको ऑप्शन ये रहा। BSc नर्सिंग के बाद में MSc नर्सिंग करना हो तो ये रहा। और शायद GNM ANM के बाद में पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर सकते हैं तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन आप लोग एक सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर कर लिया हो तो लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको रजिस्टर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल डालनी है एज़ पर क्लास 10th। अपना फुल नेम डालिए जो 10th की मार्कशीट पर लिखा है, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर 2 जगह पर हो तो फर्स्ट और लास्ट डाल सकते हैं। ठीक है, आगे है फादर नेम यहाँ पर डालें, मदर नेम यहाँ पर डालें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करें। ठीक है, जेंडर अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मेल फीमेल जो भी हैं। आगे ईमेल आईडी यहाँ पर डालें अपनी। नीचे मोबाइल नंबर फिल करें। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना होगा, ये भी कंपलसरी है, मैंडेटरी है, स्टार लगा हुआ है। ठीक, आगे व्हाट्सएप नंबर भी डालना होगा। अगर सेम हो मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर तो वो वाला नंबर ही यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, जो मोबाइल नंबर ऊपर डाल रहा है अपने। आगे कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड, SC ST OBC जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि सर्टिफिकेट इशूड ओनली ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। 1 अप्रैल 2026 के बाद का जो आपका सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, वही वैलिड होगा काउंसलिंग के टाइम पर। ठीक है, ओके पर क्लिक करिएगा। नीचे आएगा सब कैटेगरी। ये किस किस के लिए है। SC की बात करें तो SC के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, केवल ये रूल है केवल OBC के लिए। ठीक है, SC के लिए कोई नहीं रूल नहीं है। OBC के लिए सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। आप सब कैटेगरी में अगर आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन हो तो यस इनमें लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक करिए। इसके बाद में आपको आपकी डिटेल शो होगी। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो अभी इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, बैक जाकर यानी इस पेज को यहाँ से कट करके आप इसमें अभी करेक्शन कर सकते हैं। अगर करेक्शन नहीं करना हो तो फिर आप लोगों को नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर शो होगा सबमिट का बटन। सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद शो होगा रिचेक्ड। अगर आपने चेक कर लिया है तो फिर आप कन्फर्म पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। और इसके बाद में एक OTP आपके ईमेल आईडी पर जाएगा। वो OTP यहाँ पर फिल करके वेरीफाई OTP वाले बटन पर क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद शो होगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर, आपका कोर्स आपको शो हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड भेज दिया गया होगा। इस पासवर्ड और ID से आप लोग अपने फॉर्म को आप लॉगिन करेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर शो होगा रजिस्ट्रेशन ID नंबर। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID फिल करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद में आप लोगों को पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर अपना ओल्ड वाला पासवर्ड डालना है और आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे, अपने नाम का पहला लेटर लें कैपिटल, इसके बाद के लेटर लें स्मॉल, इसके बाद में @ ले लें, इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपना पासवर्ड रखना है। ठीक, सेम पासवर्ड आप लोग कन्फर्म पासवर्ड में फिल कर देंगे। इसके बाद में चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके इसको चेंज करेंगे और इसके बाद में आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद में आपको आपकी डिटेल शो होगी। कुछ डिटेल आपको यहाँ पर फिल मिलेगी। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा फिल फॉर्म का ये ऑप्शन। पहले आपको फॉर्म फिल करना है, फीस डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, फिल फॉर्म पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका पहला स्टेप खुलेगा। पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, फिर एड्रेस, फिर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सेंटर डिटेल्स, फिर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए नेम, डेट ऑफ मदर फादर नेम, DOB वगैरह ये शो होगी। ये है आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब नीचे है आर यू आर डोमिसाइल ऑफ UP। अगर आप UP के निवासी हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। ठीक,
नीचे आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करना है। ईमेल आईडी फिल है, चेंज नहीं कर सकते। फ़ोन नंबर फिल है, नीचे आएंगे जेंडर कैटेगरी वगैरह फिल है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके सेव कर दें। फिर इसके बाद में अगला स्टेप है एड्रेस अपना फुल यहाँ पर डाल दें, अपने विलेज का नाम डाल दें, अपने पोस्ट ऑफिस या मोहल्ले का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे राज्य सिलेक्ट कर लें, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। आगे सिटी सिलेक्ट कर लें, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं। आगे अपने जगह यहाँ पर पिन कोड फिल कर दें। इसके आगे है सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप लोग सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। सेम एड्रेस आपका दोनों जगह फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग करना चाहें अलग अलग भी फिल कर सकते हैं, ठीक। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद में ऑप्शन आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सिटी सेंटर सिटी प्रेफरेंस। अब यहाँ पर पहले डालनी है आपको 10th की इन्फॉर्मेशन। इसके आगे आपको डालनी है 12th की इन्फॉर्मेशन। पहले 10th की इन्फॉर्मेशन बनेगी। 10th की कैसे बननी है, पहले यहाँ पर देखें बोर्ड, 10th का बोर्ड आपका क्या है। बोर्ड में आप लोग जाएंगे UP MP जो ही बोर्ड है अपना बोर्ड यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। आगे अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल देंगे, पासिंग ईयर यहाँ पर 10th का, टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर, परसेंटेज यहाँ पर, और सब्जेक्ट के नाम सभी सब्जेक्ट के एक एक करके नाम यहाँ पर फिल करने से हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, ड्राइंग जो भी अपना सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक। और अगर आप लोग प्रमोट हुए हो तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको टिक करेंगे तो मार्क्स वगैरह फिल करने के लिए नहीं आएंगे, बाकी इसको टिक नहीं करना है, ठीक। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर लिखिए। साइंस में कितने मार्क्स आए यहाँ पर डालिए। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर, मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर, ऐसे मान लीजिए आपके 100 में से आए तो 100 यहाँ पर डालें, और यहाँ पर आए 70 तो 70 यहाँ पर डालना, ठीक है। सोशल साइंस के मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर डालें, हिंदी के यहाँ पर, और मैथ के यहाँ पर, और इंग्लिश के यहाँ पर। 5 का ऑप्शन है, 5 डाल दें। नीचे आएंगे 12 की इन्फॉर्मेशन दें। रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, अपीयरिंग है, डिक्लेयर्ड हो चुका है तो इस पर लगा देंगे। अगर अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग पर लगा देंगे। बाकी अगर अपीयरिंग होगा तो केवल आपको बोर्ड का नाम, कॉलेज का नाम, पासिंग ईयर किसी ने पास कर लेंगे वो, और सब्जेक्ट के नाम डालने हैं सभी। अगर अपीयरिंग में पास हो चुके हैं तो फिर बोर्ड का नाम लेंगे पहले, सबसे पहले बोर्ड का नाम। अगर आपका बोर्ड नहीं मिल रहा तो अदर ले सकते हैं, ठीक है। अदर के बाद में अपना बोर्ड यहाँ पर डाल देंगे। अदरवाइज़ आप अपना बोर्ड का नाम लें, आगे कॉलेज का नाम यहाँ पर डालें 12 वाले, पासिंग ईयर यहाँ पर, मैक्सिमम मार्क्स 12 का यहाँ पर, मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर, परसेंटेज आप अपने आप आ सकती है, अकाउंट होगा आ जाएगी, और सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के नाम एक एक करके यहाँ पर डालने हैं। नीचे आप 10th की बायोलॉजी आपके पास होने चाहिए तो बायोलॉजी सब्जेक्ट की जानकारी यहाँ पर देनी है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 10, और केमिस्ट्री की जानकारी यहाँ पर देनी है, फिजिक्स की यहाँ पर, इंग्लिश की यहाँ पर। 4 सब्जेक्ट ये मैंडेटरी कर दी गई हैं, 4 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। PCBC यानी आप होने चाहिए। अगला है प्रेफरेंस नंबर 1, किस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे। एग्जामिनेशन सिटी चॉइस नंबर 1 पर आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहेंगे, तो अपना एग्ज़ाम सिटी ने जहाँ जो सिटी लिस्ट में आ रही है, मतलब इन्हीं सिटियों में एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक। आगे है सिटी नंबर 2, एक और सिटी आप यहाँ पर ले लें। एक और है सिटी नंबर 3, तो अपने एक और सिटी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में लाइव फ़ोटो कैप्चर, फ़ोटो सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन सीट वाला ये ऑप्शन खुलेगा। अब लाइव फ़ोटो आपको अपना कैप्चर करना है। लाइव फ़ोटो कैप्चर, ऑटो कैप्चर ऑन आई ब्लिंक। जब आपका इस फ्रेम में चेहरा आ जाए सही से तो आपको अपनी पलकों को झपकना है और आपका अपने आप फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद में पहले इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से रीड कर लेना। वाइट बैकग्राउंड मांगा गया है ओनली, ठीक है। केवल वाइट बैकग्राउंड लेना है, मतलब बैकग्राउंड का मतलब कोई दीवार जहाँ पर आप खड़े हैं पीछे वाइट दीवार होनी चाहिए, ठीक है। और कोई सी दीवार नहीं होनी चाहिए। स्टैंड सिट इन फ्रंट ऑफ अ क्लीन वाइट बैकग्राउंड। शेडोज ऑन द फेस और वेल मस्ट बी अवॉइडेड। शेडो नहीं होनी चाहिए चेहरे पर। फेस विजिबल, 75% चेहरा आपका दिखना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा चेहरा हो वो फ्रेम में। और इसके अलावा आंखें खुली होनी चाहिए, सामने आपको दिखना है। और दूसरी चीज़, चश्मा वगैरह आपने नहीं पहना हो। टोपी, कैप, फैशन संबंधी कोई चीज़ सिर पर नहीं हो। और दोनों कान आपके दिखने चाहिए। ब्लिंक करना है आपको फ़ोटो जब आपका इस फ्रेम में आ जाए तो, ठीक है, अपने आप फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। और फ़ोन को आप इस वाले ऑप्शन में करेंगे तब जाके फ़ोटो कैप्चर होगा, ठीक है। अब आपको फ़ोटो कैप्चर करने के लिए स्टार्ट कैमरा वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर परमिशन के लिए बोलेगा तो अलाउ दिस टाइम या फिर अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर क्लोज एनी बबल्स और ओवरलेस फ्रॉम अदर ऐप्स इस तरह की दिक्कत आ रही है तो पहले कैंसिल करें। इसके बाद में ओके पर क्लिक करें। इसके बाद में आप लोगों को ये वेबसाइट दिख रही होगी, इस वेबसाइट पर क्लिक करना। और इसके बाद में तो आप लोगों को यहाँ पर शो होगा कैमरा परमिशंस ब्लॉक।
कैमरा यहाँ पर ब्लॉक होगा आपका। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, तो इसके लिए आपको क्रोम में खोलना है इसको, क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। दूसरी बात, इसको रिफ़्रेश करना है, दोबारा लॉगिन करना है, फिर बाद में आप लोगों को यहाँ पर परमिशंस कैमरा ब्लॉक वाला ऑप्शन दिख जाएगा, यानी कैमरा आपका ब्लॉक होगा। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में यहाँ से इसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक हटा देंगे और ये अलाउड यहाँ से हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आप लोग फिर से नीचे आएंगे, फिर से अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद में नेक्स्ट करते करते उसी पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों को अब स्टार्ट कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा खुल जाएगा। अब इस फ्रेम में आपको अपने चेहरे को लाना है सही से, कान भी आपके दिखने चाहिए, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं, इनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड लेना है, पीछे पर्दा, खिड़की, दरवाज़ा, कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइटिंग काफ़ी ठीक ठाक हो। इसके बाद ही आपको यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करना है। अब जब फ्रेम में लाने के बाद में जैसे आप लोग अपनी पलकों को झपकेंगे, आपका फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा अपलोड और रीटेक लाइव फ़ोटो। अगर गलत अपलोड हो गया हो तो आप रीटेक लाइव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और दोबारा से कैप्चर करेंगे। आपका जिधर भी है उसकी तरफ आपको देखना है और आप हल्के से पहले स्टेबल रखें फेस को, इसके बाद में हल्का से एक बार पलकों को झपके अपने आप यहाँ पर आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। अगर बिल्कुल ठीक फ़ोटो है, बैकग्राउंड बिल्कुल सही है, फेस दिख रहा है सही से, तो फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में अपलोड लाइव फ़ोटो पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे, अदरवाइज़ रीटेक कर सकते हैं। सो होगा लाइव फ़ोटो सेव्ड सक्सेसफुली, आपका लाइव फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर साइज़ वगैरह देख लें और पृष्ठभूमि रंगीन वाली रंगीन फ़ोटो हो, कलर फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड हो, कलर फ़ोटो है, 75% भाग को कवर होना चाहिए सिर से कम, ठीक है। डायमेंशंस कितना चाहिए, 4.5 गुना 3.5 सेंटीमीटर लंबाई गुना चौड़ाई। 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं हो, किसी भी बॉर्डर के बिना हो, कोई बॉर्डर नहीं हो, इस तरह की लाइन नहीं होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। उसमें लाइन वाइन कुछ नहीं हो। दूसरा, चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। अगला, यहाँ पर फ़ोटो के नीचे उम्मीदवार का नाम और फ़ोटो खींचने की तिथि अंकित होनी चाहिए। उम्मीदवार को कोई भी काला चश्मा नहीं पहनना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। सिर पर कोई टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए, चश्मा वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब तो अपना फ़ोटो खींच लें मोबाइल फ़ोन के कैमरे से, या फिर अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच लें, उसका बैकग्राउंड वाइट कर लें, ऐसा भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है आपको, इसका साइज़ वगैरह कैसे कम करना है, देखिए। अब आप लोगों को पहुंचना है imresizer.com नाम की इस वेबसाइट पर। यहाँ पर पहुंचने के बाद में आप लोग सिलेक्ट इमेज में जाएंगे, अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में आपको साइज़ में सेंटीमीटर वाला ऑप्शन लेना है और विथ में रखना है आपको 4.5 रखना है और हाइट में आपको रखना है 3.5, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में एक्सपोर्ट सेटिंग में आपको जाना है। अब एक्सपोर्ट सेटिंग पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइज़ कितना मांग गया है, 50 से 200 KB के बीच में, तो यहाँ पर 190 KB साइज़ कर लेंगे, जिससे क्वालिटी भी नहीं गिरेगी, ठीक है। इसके बाद में फॉर्मेट कर लेंगे JPG, ठीक है। JPG नहीं, JPG करना है। इसके बाद में आप लोगों को नीचे आकर डाउनलोड पर क्लिक करना है। इसके बाद में एक बार और डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है। इसके बाद में डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब इस फ़ोटो पर डेट ऑफ फ़ोटो और नाम भी लिखना होगा। देखिए, इसके लिए आपको पहुंचना है PI7 नाम की वेबसाइट पर, image.pi7.org। दोनों वेबसाइट का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उस दोनों वेबसाइट पर आप लोग पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद में आप लोगों को सिलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन में जाना है और अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, डन करना है। इसको क्रॉप करना हो क्रॉप करें, अदरवाइज़ फुल इसको कर लेंगे, ठीक है। अगर क्रॉप करा हुआ है, बॉर्डर वगैरह नहीं है, तो आप इसको फुल रहने देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर शो होगा ऐड नेम एंड डेट ऑन फ़ोटो। अब नेम यहाँ पर डालना है आपको अपना, और डेट ऑन इमेज यहाँ पर डालनी है। और ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इसको यहाँ थोड़ा बड़ा लेना है, क्योंकि अगर इसको बढ़ा लेंगे आप लोग तो जो नेम और फ़ोटो का थोड़ा बड़ा शो होगा, ठीक है। 18 कर लेंगे इसको और यहाँ कर लेंगे इसको 19, ठीक है। यहाँ 19 कर लेंगे, डेट थोड़ी ज़्यादा आपको बड़ी दिखाई देगी। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग आपका नेम और यहाँ पर डेट ऑफ फ़ोटो शो होगी। इसके बाद में आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज़, अब यहाँ पर साइज़ वगैरह कुछ अगर आपको करना हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। साइज़, यहाँ पर साइज़ इसका बढ़ा लेंगे, साइज़ कर लेंगे 190 KB। इसके बाद में सेव एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे।
अभी आपको इसका एक काम और करना है, अभी दोबारा से इसको JPG फॉर्मेट में चेंज करना है। फिर इसके बाद में वेबसाइट पर पहुंचेंगे। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद में आप लोग अब यहाँ पर आपको शो होगा चूज़ फाइल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा। अपने उसी फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो आपने अभी जिसका साइज़ वगैरह ठीक किया है, ठीक है। क्लिक कर दें और दोबारा से पहुँचे IM रिसाइजर वाली वेबसाइट पर। और यहाँ पर पहुँचने के बाद में अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में लंबाई और चौड़ाई सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा एक्सपोर्ट सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ फिर से 190 KB डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आने के बाद में डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक बार और डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। अब इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोग चूज़ फाइल में जाएंगे और अपने उसी फ़ोटो को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर फ़ोटो शो हो जाएगा, ठीक है। और आपका इस तरीके से फ़ोटो शो हो जाएगा आपको। इसके बाद में आप लोग वेबसाइट पर पहुँचेंगे। वेबसाइट पर पहुँचने के बाद में सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर साइज़ में सेंटीमीटर पर क्लिक करना है और इसके बाद में विथ में कितना रखना है 3.5 और हाइट में कितना रखना है 1.5, 1.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में एक्सपोर्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ कितना कर लेंगे 200 KB से कम। हाँ, साइज़ इसका 100 KB से कम रखना है आपको। साइज़ इसका 90 KB या 80 KB कर लेना है, ठीक। इसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में JPG ऑलरेडी सेलेक्ट है। इसके बाद में डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और एक बार फिर से आपको डाउनलोड इमेज पर क्लिक करना है। इसके बाद में ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर क्वालिटी काफ़ी गिर गई हो तो आप इसका PI7 वेबसाइट पर पहुँचकर साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, मतलब जो KB कम हुई है आप इसका KB भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट पर पहुंचें। इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करें और अपने उसी सिग्नेचर को यहाँ से सेलेक्ट करें। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड हुआ दिख जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। अब नीचे अपलोड वेरिफिकेशन शीट भी आपको अपलोड करनी होगी। पहले तो इसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। BSc नर्सिंग वेरिफिकेशन शीट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये शीट खुलेगी। अब इसका प्रिंट कैसे निकालेंगे, इसमें क्या क्या करना है, एक तो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको लगाना है, यहाँ पर चिपकाना है, ठीक है। यहाँ पर पेन से प्लीज़ साइन इन द बॉक्स यूजिंग ब्लू पेन, यहाँ पर ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करने होंगे, ठीक। नीचे ये जो लाइन आपको दिख रही है, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स हाई ओवर द लिस्ट, ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। नीचे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यूज़ ब्लू इंक में लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगाने हैं और राइट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर लगाने हैं। नीचे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी पर कोई पहचान का निशान होगा जले कटे का, उसकी जानकारी देनी है। अगर एक हो तो एक डाल दें, दूसरे को नो मार्क डाल दें। दो हो तो दोनों डाल सकते, जैसे बर्न मार्क इन हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, शोल्डर, जो भी है बर्न मार्क हो, जले का निशान या फिर कट मार्क, कोई भी हो निशान आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज इसको नो मार्क डाल सकते हैं, दोनों पर कोई निशान नहीं है तो, ठीक है। अब इसका पहले तो इसका प्रिंट आउट निकालना है, फिर ऑफलाइन ये चीज़ आपको इसमें पेन से फिल करनी है, ठीक है, ना कि ऑनलाइन करना है। इसका प्रिंट आउट निकाल कर पेन से इसको फिल करना है और फोटो वगैरह चिपकाना है इस पर। इसके बाद में दोबारा इसका फ़ोटो खींचना है और इसका साइज़ वगैरह कम करना है और फिर इसको अपलोड करना है। और इसका साइज़ क्या है तो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, A4 साइज़ में होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में साइज़ कितना मांगा है इसका, तो 50 से 200 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए और केवल JPG प्रारूप में, JPG में आपको अपलोड करना है, ठीक है, ना कि PDF में, JPG में आपको अपलोड करना है। तो इसका प्रिंट आउट से फ़ोटो निकाल कर प्रिंटर से, ठीक है, इसका फ़ोटो कॉपी निकाल कर इसको फिल करके जैसे बताया उस तरीके से सिग्नेचर वगैरह करके और उस पर फ़ोटो लगाकर इसका दोबारा से मोबाइल फ़ोन कैमरे से फ़ोटो खींच लेना। इसके बाद में अब इसका साइज़ आपको कम कैसे करना है। बात रही इसे डाउनलोड करने की, तो डाउनलोड कहाँ से करना है, ये जो आपको 3 लाइन का साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। इसके बाद में डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। PDF वगैरह से आप लोग IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर पहुँचेंगे। इसके बाद में अपने उसी फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। इसके बाद में डाउनलोड कर लें। अब सिलेक्ट करने के बाद में साइज़ वगैरह कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 190 KB रख देंगे, 200 KB से कम साइज़ रखना है, इतना रख लेंगे। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। अब ये अपलोड कर सकते हैं आप। इसके बाद में वेबसाइट पर पहुँचेंगे। वेबसाइट पर पहुँचने के बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपने उसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अब डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हुए। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करके इसका प्रीव्यू कर लेंगे।
इसके बाद आपको शो होगा बटन, आपको फॉर्म अवलोकन पृष्ठ पर ले जाएगा जहां आप जानकारी सत्यापित कर सकते हैं और शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यस पर क्लिक कर देंगे अगर सेव सही है फॉर्म तो, ठीक है। बाकी नो पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद में आपका फॉर्म आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने जो डिटेल भरी है आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा आई हियर बाई डिक्लेयर दैट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सेव एंड पे फीस पर क्लिक करके सेव कर देंगे और फीस पे कर देंगे, ठीक है। अगर भी एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड पे फीस पर क्लिक करके इसकी फ़ीस पे कर देंगे, ठीक है। यू मस्ट कन्फर्म दैट ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, आपको सभी डिटेल करेक्ट डालनी है, ठीक है। कोई परिवर्तन बाद में नहीं किया जा सकेगा। तो अगर आप श्योर हैं कि कोई इसमें मिस्टेक नहीं है तो फिर आप ओके पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे और फिर इसके बाद में आप इसका पेमेंट भी कर देंगे, ठीक है। पेमेंट जब आप लोग ओके पर क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा। इसके बाद पेमेंट पे करने का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर देना अपने यूपीआई के थ्रू, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना फॉर्म भर लें और पेमेंट करने के बाद में प्रिंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा दोबारा लॉगिन करने के बाद में। तो अपना फॉर्म इस प्रकार से भर लें। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और आगे एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड वगैरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद इसकी करेक्शन डेट भी आएगी तो इसको लेकर भी अपडेट आपको मिल जाएगी। कुछ आपको जानना हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।